हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर्स में। आज हम बात करने वाले हैं जेसोन। जेसोन जो भी बोलो, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टफ है। इसके बिना कोई भी टेक्नोलॉजी इनकम्प्लीट है, वेदर यू आर टेस्टर और डेवलपर, कहीं ना कहीं जेसोन का यूज़ होता ही है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेसोन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है और उसका रूल्स क्या है। तो विदाउट एनी डू लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड इफ यू आर न्यू टू द फंडू टेस्टर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फंडू टेस्टर्स। कैमरा रोलिंग एक्शन। सबसे पहले तो जेसोन क्या है वो समझते हैं। तो जेसोन का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये बहुत लाइट वेट फाइल होती है। आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो हार्डली इट विल टेक फ्यू केबीस और फ्यू बाइट्स साइज। एंड अपार्ट फ्रॉम जेसोन में सारा डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, तो वो इजी टू रीड एंड इजी टू राइट होती है। और अगर आप कोई भी लैंग्वेज थ्रू जेसोन को यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी इजी टू पार्स करना है, वैलिडेट करना है, उसकी की वैल्यू अपडेट करना है, वो बहुत इजी है। और उसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। बट ये सारे पॉइंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है लाइट वेट। जेसोन बहुत लाइट वेट है। बाकी आपको इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं कि जेसोन का आप फुल फॉर्म बताओ, अगर आपको कोई पूछे भी तो आप कह देना नहीं। मेन पार्ट है जेसोन बहुत लाइट वेट है। तो अगर आप टेस्टर हो और ऑटोमेशन में यूज करना है टेस्ट डेटा स्टोर करने के लिए, तो आपके पास चॉइसेस दिया गया है कि एक्सेल यूज करना है या जेसोन यूज करना है, तो ऑब्वियसली यू शुड गो विथ जेसोन, बिकॉज वो वेरी लाइट वेट है, वो इजी टू मैनेज है और इजी टू रीड, अपडेट, राइट, डिलीट, वॉट एवर यू वांटेड टू डू, बहुत आसानी से हो सकता है। हमको जेसोन क्यों यूज करना चाहिए? तो वाइडली यूज होता है हर एक टेक्नोलॉजी में, वेदर आप टेस्ट ऑटोमेशन पे काम कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एआई, वॉट एवर फील्ड, हर एक लैंग्वेज के साथ जेसोन फाइल सपोर्टेड है। तो हम कहीं पे भी जेसोन को यूज कर सकते हैं, इसीलिए जेसोन वाइडली यूज होता है इंडस्ट्री में। ज्यादातर रेस्ट एपीआई या ग्राफक्यूएल एपीआई में डेटा एक्सचेंज होता है जेसोन फाइल से, क्योंकि वो वेरी लाइट वेट है। इन वेबसाइट से उसको पार्स करना वेरी इजीली जावास्क्रिप्ट के साथ वो हम पार्स कर सकते हैं। जो भी डेटा हम क्लाइंट को पास करेंगे सर्वर के लिए इन अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट बॉडी, और जो भी डेटा हमें सर्वर से क्लाइंट को मिलेगा इन एज ए फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स बॉडी, तो वो सारा डेटा जेसोन होगा। तो अगर आप एपीआई के अराउंड काम कर रहे हो, चाहे बैकएंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या फिर टेस्ट ऑटोमेशन, बैकएंड टेस्टिंग पे काम कर रहे हो, तो जेसोन के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। एज ए टेस्टर जेसोन का यूज कहाँ कहाँ है? एज मैंने कहा, टेस्ट डेटा स्टोर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है जेसोन फाइल। उसके अलावा एपीआई टेस्टिंग में भी, अगर आप एपीआई टेस्टिंग पर काम कर रहे हो, तो हर एक जगह पे आपको जेसोन के साथ ही खेलना पड़ेगा। सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन, तो ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में हम बहुत बार ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी जेसोन का रोल आता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आप फ्रेमवर्क डेवलपमेंट कर रहे हो और फ्रेमवर्क का डेटा है, मान लो URL, DB कनेक्शंस और अदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लाइक डेटाबेस को हैंडल करना है, क्लाउड पे कोई कंपोनेंट्स है, उसका क्रेडेंशियल स्टोर करना है, तो उसमें हम जेसोन को यूज कर सकते हैं। जेसोन की मदद से हम इजीली जो भी ऑटोमेशन एग्जीक्यूशन डेटा है वो इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेसोन की सिंटैक्स की। तो ये बेसिकली रूल्स है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, जेसोन ऑब्जेक्ट। वो जेसोन ऑब्जेक्ट हमेशा कर्ली ब्रेसिस में स्टोर होता है। तो जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कर्ली ब्रेसिस, तो कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी डेटा आता है उसको जेसोन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद अरेज, जेसोन एरे क्या है? तो बेसिकली वो रेक्टेंगल, बेसिकली वो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जो भी डेटा आता है वो सारा जेसोन एरेस में जाता है। उसके बाद उसमें 4 और डेटा है, स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियन और नल। तो स्ट्रिंग में क्या है कि हमें कोई भी डेटा पास करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट, जैसे मेरे को पास करना है स्ट्रिंग फंडू टेस्टर, तो वो डेटा डबल कोट में जाएगा। उसके अलावा नंबर्स में हम इजीली वॉट एवर नंबर वी वांटेड टू मेंशन, इंटीजर, डेसिमल और फ्लोट वी कैन मेंशन। उसके बाद आता है बुलियन। तो बुलियन हो गया की, बुलियन हो गया ट्रू और फॉल्स। अगर कोई ऐसा डेटा है कि हमें ट्रू और फॉल्स को डिमोन्स्ट्रेट करना है तो उसके लिए हम बुलियन यूज कर सकते। नल, ये बेसिकली एम्प्टी डेटा हो गया। तो ये कैसे बेसिकली दिखता है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन ये होती है कर्ली ब्रेसिस से स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसिस से एंड। तो ये बेसिकली जेसोन ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सारा का सारा डेटा जेसोन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो सेफ्रॉन कलर जैसा येलो इस कलर में दिख रहा है, नेम, एज, स्टूडेंट, फ्रेंड्स, एड्रेस,
टेक्स्ट, ये सारे कीज है। तो कीज हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेंगे और वो डबल कोट्स में रहेंगे। अगर आप डबल कोट्स में कीज को पास नहीं करोगे तो आपकी जेसॉन पास नहीं होगी। उसके बाद है वैल्यूज। तो वैल्यूज में जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये सारा डेटा स्ट्रिंग, नंबर्स, बुलियन और नल, ये सारी वैल्यूज में जाता है, बट कीज में हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा। तो यहाँ पे जॉन डो ये बेसिकली स्ट्रिंग है, तो ये डबल कोट में ऐड किया। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को एक ही पैरामीटर पास करना है, ये जेसॉन में एक ही पैरामीटर है, तो यहाँ पे डबल कोट की ज़रूरत नहीं है। और वो मैं पता कैसे चलेगा कि वो मैं जेसॉन पास कर रहा हूँ या वैलिड है या नहीं है, तो उसके लिए एक टूल है जेसॉन लिंट। यहाँ पे हम जा सकते हैं और सबसे पहले फ्लावर ब्रेसिस पे मैंने यहाँ पे एक डेटा ऐड किया और वैलिडेट करूँ तो ये वैलिड जेसॉन है। उसके बाद जैसे ही मैंने बोला कि जो भी कीज है वो हमें डबल कोट में पास करनी है, तो यहाँ पे मैं नेम को डबल कोट में पास करता हूँ और यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ फंडू टेस्टर्स जेसॉन वैलिडेट। तो ये जेसॉन बेसिकली वैलिडेट है। तो यहाँ पे लास्ट में मेरे को कोमा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज 30 ये दूसरा पैरामीटर है, तो दो पैरामीटर को बेसिकली स्प्लिट करने के लिए या अलग अलग करने के लिए हमें कोमा का यूज़ करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज मेंशन करूँ डबल कोट में एज कोलन, और एज एज ए इंटीजर वैल्यू है तो उसमें डबल कोट की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसको वैलिडेट करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगी क्योंकि हमने इसको सेपरेट नहीं किया है। तो हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा और फिर वैलिडेट करूँगा तो ये जेसॉन वैलिड हो गया। सिमिलर वेज में यहाँ पे बुलियन वैल्यू अगर ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके हिसाब से ही नाम होगा, इज स्टूडेंट या इज लाइसेंस या इज बास्केट एम्प्टी। वैसे पैरामीटर्स को पास करने के लिए बुलियन वैल्यू यूज़ होती है। उसके बाद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स में मेरे को बहुत सारे डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे वो डेटा जेसॉन एरे में स्टोर किया और यहाँ पे मल्टीपल डेटा यूज़ किया है। बेसिकली 3 नाम पास किए हैं, बॉब, चार्ली, लाइक दिस। और एड्रेस में अगेन मेरे पास की एंड वैल्यू पेयर है। तो अगर सिंगल डेटा है, मल्टीपल सेट ऑफ डेटा है, अगर स्टूडेंट्स के नेम्स हो गए, ये सब मल्टीपल डेटा है, बट वो सिंगल डेटा है, तो वो मैं इस तरीके से जेसॉन एरे में पास कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास विद इन ए वैल्यू में भी मेरे को की एंड वैल्यू पेयर है तो वो जेसॉन ऑब्जेक्ट में पास कर पाऊँगा। ये बेसिकली नेस्टेड डेटा हो गया। तो ऐसे जेसॉन दिखता है। आपको ऐसे समझना है कि ये की है, की का डेटा क्या है, वैल्यू का डेटा क्या है। अब यहाँ पे वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, वैल्यू में स्ट्रिंग होगा, ऑब्जेक्ट होगा, नल होगा, जेसॉन एरे होगा। लाइक यहाँ पे हमने सारे एग्जांपल देखे, जेसॉन एरे आया तो जेसॉन एरे भी ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस भी आया तो एड्रेस हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। और मल्टीपल नेस्टेड डेटा हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का डेटा ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का डेटा ऐड किया, निशांत, राम और भरत। अब मेरे को रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हो गई, स्टूडेंट के डेटा के साथ मेरे को उसका फ़ोन नंबर या मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, तो ये जेसॉन एरे के अंदर मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डबल कोट में डेटा पास करूँगा और हर एक स्टूडेंट के लिए मैं अलग अलग डेटा पास करूँगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट का मैं आईडी देता हूँ, ID 1, ये पहला स्टूडेंट का डेटा हो गया। उसके बाद स्टूडेंट का नेम क्या है, तो के नेम में मैं निशांत पास कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को मोबाइल नंबर पास करना है स्टूडेंट का, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे मैं उसका मोबाइल नंबर पास करूँगा। तो मोबाइल नंबर हमने ऐसे बोला कि ये डेटा में हमें कोई चीज़ें पास करना नहीं है, पास करना नहीं होता है। तो ऐसे में मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ, 1, 2 और 3 स्टूडेंट। और ये सारा डेटा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, राम को, भरत को नेम में अपडेट कर देता हूँ और राम को सेकंड नेम में, और उसका आईडी अपडेट कर देते हैं, ID 2, और ये ID 3 हो गया। और ये डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है और इसको वैलिडेट करेंगे तो ये जेसॉन वैलिडेट है। तो बेसिकली हमने जेसॉन एरे के अंदर जेसॉन ऑब्जेक्ट को ऐड किया। और यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स में भी अगर ये बंदे के पास मल्टीपल मोबाइल नंबर्स है तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डिफाइन करना है कि हमें कैसे जेसॉन कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये डेटा भी जेसॉन एरे में हो सकता है। तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर पास किया और यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर पास किया और इसको वैलिडेट करूँ तो ये जेसॉन भी वैलिडेट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर एरे आया, एरे के अंदर फिर से ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से एरे आया, तो ये नेस्टेड जेसॉन हो गया। तो रियल टाइम में हम ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जेसॉन पे ही काम करेंगे। तो ये समझना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है।
आई होप ये आपको समझ में आ गया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम नेक्स्ट सेक्शन में फर्दर मोर चीज़ें सीखेंगे JSON के बारे में।